Next one, conversion of a galvanometer into a voltmeter from 0 to V volt. पहले क्या था, ये थोड़ी सी वोल्टेज लगाते ही, थोड़ा सा करंट चलते ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देता है, बट अब हमने इसको हाई वोल्टेज के लिए भी यूज करना है। तो वोल्ट मीटर का हमें पता है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्ट मीटर के बारे में क्या कहते हैं, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कैसे कन्वर्ट करें अपने गैल्वेनोमीटर को इस वैल्यू के वोल्ट मीटर में। तो व्हाट इज द मेथड, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज में लगाया जाता है। दिस वन इज द हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, इस V वोल्टेज के लिए। तो अब क्या होगा, यहां से करंट चलेगा इन दिस वे। हाउ मच करंट, IG, जितने करंट के लिए गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वो करंट चलेगा। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस RG। जो आपने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो सीरीज में है, तो सीरीज में आपके पास व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दिस मच। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, IG चला यहां से करंट, क्यों, क्योंकि इसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल की डिफ्लेक्शन दिखाता है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना बनेगा, I इंटू R के कंसेप्ट से I इंटू R प्लस RG, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, V के। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल बनेगा। V इज इक्वल टू IG R प्लस RG। हमारा कंसेप्ट क्या है, हमें पता क्या करना है कि अगर हमने अपने गैल्वेनोमीटर को इस रेंज की वोल्टेज को मापने के लिए यूज करना है तो किस वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। 0 to 5 वोल्ट का बनाना है तो कितने का लगाना पड़ेगा, 0 to 7 वोल्ट का बनाना है तो कितने का लगाना पड़ेगा। सो हमें इसके लिए आंसर चाहिए। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन, जब आप यहां से सिंप्लीफाई करोगे, R प्लस RG इज इक्वल टू V अपॉन IG। सो दिस इंप्लाइज बट अबाउट R, जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आ रहा है, V अपॉन IG माइनस RG। दिस इज हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर ऑफ दिस रेजिस्टेंस इनटू द वोल्ट मीटर ऑफ दिस रेंज। इस वैल्यू की वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसका यूज कैसे किया जाएगा, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4.27 क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज, क्या लिखता है, गैल्वेनोमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस, फिर से आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, RG गिवन है 12 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब देता है गैल्वेनोमीटर, IG इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। इसके लिए आपका गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। और किस रेंज का बनाना है, 0 to 18 वोल्ट। तो RG गिवन है, IG गिवन है, V गिवन है, हाउ विल यू कन्वर्ट। तो आपका आंसर रहेगा बाय कनेक्टिंग, जो आंसर आएगा यहां से, दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये आपका आंसर रहेगा। पिछले टॉपिक में बात कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर। गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट किया है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप इन दोनों पे पैरेलल का कंसेप्ट लगाओगे टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। 1 अपॉन R इफेक्टिव, 1 अपॉन RG प्लस 1 अपॉन S, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंसेज इस तरीके से ऐड होते हैं। जब सिंप्लीफाई करके लिखोगे इनको तो दिस इज द रिजल्ट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर RG इंटू S अपॉन RG प्लस S।
ये रहता है। एंड बट अबाउट आइडियल एमीटर, जो बहुत अच्छा एमीटर है, तो एमीटर के बारे में हमने क्या कहा था? एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस की डिवाइस होती है ताकि इसको सर्किट में लगाने पे ये सर्किट को कम ना करे, करंट को कम ना करे। तो आइडियल एमीटर, हमने कहा एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है, तो लो कितना हो सकता है? 0। तो आइडियल एमीटर वो है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। और आइडियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के बारे में हमने कहा कि हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। सो आइडियल वोल्ट मीटर जो होगा आपके पास, उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है।